फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीनाक्षी और आप सभी देख रहे हैं सौंदर्य दर्पण। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस। तो आज सौंदर्य दर्पण के पिटारे में है एक स्टोरी। तो आप लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, सुनना भी और सुनाना भी, दोनों चीज़ें। तो स्टोरी का टाइटल है टू नो हु एम आई, ये जानना कि हम कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक स्टेशन पर एक भिखारी होता है जो सभी लोगों से भीख मांगता है और अपना गुजारा करता है। एक दिन वो एक ट्रेन में चढ़ता है भीख मांगने के लिए और उसे बहुत लोगों से वो कोशिश करता है कि उसे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन उस दिन उसको कोई भी कुछ दे नहीं रहा होता है। तभी वो एक ट्रेन में एक सूट बूट पहने एक बिजनेसमैन को देखता है और वो सोचता है कि ये बहुत ही अमीर इंसान होगा जिसने इतने अच्छे कपड़े सूट बूट पहने हैं, तो ये मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। तो वो भिखारी उस बिजनेसमैन के पास जाता है और उसे कुछ देने के लिए बोलता है। तो बिजनेसमैन भिखारी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? तो भिखारी अपने आप को देखता है, बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो बोलता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि पहले तुम कुछ लेकर आओ जो तुम मुझे दे सको, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ऐसा सुन के भिखारी वहाँ से चला जाता है और अगले स्टेशन पे जाके उतर जाता है। भिखारी के दिल और दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन की बातें गूंजती रहती है कि मैं ऐसा मेरे पास क्या है जो मैं किसी को दूँ और मुझे बदले में भी कुछ मिले। तो बहुत सोचता है 4 और 5 से दिन निकल जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांगता है 4-5 दिनों तक। तभी अचानक से उसकी नज़र एक स्टेशन के पास बड़े बाग पर पड़ती है। वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं सबको कुछ फूल दूँ और बदले में वो मुझे कुछ दे। तो वहाँ से बहुत सारे फूल इकट्ठे करता है और लोगों को देता है। तो जब वो लोगों को फूल देता है तो उसके बदले में लोग उसे कुछ ना कुछ देते हैं और इससे भिखारी को कुछ ज़्यादा मिलने लगता है और भिखारी बहुत खुश हो जाता है। और ये चीज़ें भिखारी को अंदर से बहुत अच्छी लगती है, वो अंदर से बहुत खुश होता है। एक दिन अचानक से वो देखता है कि वही बिजनेसमैन फिर से उसी ट्रेन में उसको मिलता है। तो वह भिखारी बिजनेसमैन के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसको फूल देता है और बोलता है कि सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। तो बिजनेसमैन को फूल देता है। तो बिजनेसमैन फूल को देखता है और मुस्कुराता है और उसे निकाल कर 10 रुपये देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो मेरी तरह बिजनेसमैन बन गए। और वह वहाँ से चला जाता है। अब भिखारी वो 10 रुपये का नोट रख के और फिर उससे अगले स्टेशन पर उतर जाता है और भिखारी के दिल और दिमाग पर जो बिजनेसमैन ने बोला था कि तुम मेरी तरह बिजनेसमैन हो, वो गूंजता रहता है। भिखारी स्टेशन के बाहर अपने दोनों हाथों को खोल के जोर से चिल्लाता है कि मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। कि भिखारी को लेन देन वाली जो टेक्निक है वो समझ में आ जाती है कि अगर हम किसी को कुछ देंगे तो वो हमें कुछ देगा, और जब हम किसी को दे रहे हैं वो हमें कुछ दे रहा है तो वो भीख हम नहीं समझते, वो हम लेन देन कर रहे हैं। वो प्रोसेस उसको समझ में आ जाता है। अब वो अपने आप को भिखारी नहीं बिजनेसमैन मानने लगता है। और कुछ दिनों बाद उसी स्टेशन पर 2 लोग सूट बूट पहने खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक दूसरे से बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना सर? तो उनमें से दूसरा बोलता है कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो मुस्कुराता है पहला वाला और बोलता है कि नहीं सर, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। याद कीजिए ट्रेन में वो भिखारी जिसने आपसे कुछ मांगा था और आपने उसे लेन देन की प्रक्रिया समझाई थी और आपने उसे बोला था कि अब तुम भिखारी नहीं बिजनेसमैन हो। तभी अचानक से उस बिजनेसमैन को याद आता है और वो उस भिखारी को बिजनेसमैन देख के बहुत खुश होता है और वो उसको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। तो इससे हमें, इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम हैं कौन हैं हम और करना क्या चाहते हैं हम। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास भी करना है कि हम वो कर सकते हैं। अगर भिखारी अपने आप को भिखारी ही समझता तो वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन
सारे दर्पण भी देखते रहे।